Good morning, student. This is the third video of chapter third, standard 11 statistic. In last video, we can see the ungrouped data and group data, right? Ungrouped data and group data. But indeed, in this video, we can going to see for continuous frequency distribution, right? राइट हमने लास्ट वीडियो में कुछ अनग्रुप और ग्रुप डेटा का हमने फाइंड किया था, राइट कुछ याद आया तो नाउ वी कैन सी इन दिस वीडियो ग्रुप कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट जहाँ पे 22 हमने देखा था वी कैन सी 23 एग्जाम्पल, राइट अगर 22 आपको समझ ना आया होता तो 23 एक बार फिर से देख लें आप, तो 22 भी आ जाएगा, राइट। नाउ वी कैन सी द इलस्ट्रेशन नंबर 23. The data about monthly expenditure on petrol for 75 families is given in the following table. Find medium expenditure on petrol for these families. Expenditure on petrol up to 200, up to 400, up to 600. Number of the family, right? ऐसे 200 families हैं, right? Up to 200 families हैं जहाँ पे टू फैमिली ऐसे हैं जहाँ एक्सपेंडिचर अप टू 200, राइट। 8 फैमिली ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपेंडिचर अप टू 400, राइट। इस तरह कुछ दिया हुआ है। सेम हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। 2 + 6 + 9 + 15 + 25 + 10, राइट। हमारे पास 75 आ जाएगा, राइट। इन टोटल इन सबको टोटल करोगे तो 75 आएगा, राइट। तो ना मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ इस तो 3.2 के बाद हमने बताया था, राइट। नो जहाँ पे अगर अनग्रुप डेटा हो और ग्रुप डेटा हो तो n+2 था, n+1/2 था, और कंटिन्यूस में है तो n+n/2 था, राइट। तो n/2 तो हमें n/2 था, n हमारे पास 75 है, राइट। 75 है अपॉन 2 तो 37.5, राइट। अगर पॉइंट में आता तो हम एवरेज ले लेते हैं, राइट। 37 और 38 का, राइट। 37 और 38 के बीच का नंबर है तो हम एवरेज ले लेते हैं। तो 37th ऑब्जर्वेशन एंड 38 ऑब्जर्वेशन हम लिख के चलेंगे, राइट। 37 एंड 38 ऑब्जर्वेशन के बाद जो क्लास है, राइट, वो यहाँ पे आएगा, राइट। अप टू इसमें आएगा तो हम ये क्लास को एज ए पकड़ चलेंगे, राइट। क्योंकि 32 से 37 इस क्लास के, राइट। अगर 37 नहीं होता, अगर 57 का अप नंबर होता तो ये क्लास को हम पकड़ के चलते हैं, राइट। 32 के ऊपर नंबर है तो हम ये क्लास को पकड़ चलेंगे। अगर 70 के ऊपर नंबर है तो ये क्लास पर, राइट। तो 37 नंबर है हमारे पास, 37 था, 38 ऑब्जर्वेशन है तो हम इस क्लास को पकड़ चलेंगे कि इस क्लास में आ जाएगा 37 और 38 नंबर, राइट। नो 32 और 37 जो हैं बोथ लाइज इन द क्लास 8 and 1000, राइट। 800 and 1000 क्लास में आ जाता है 37 and 37, राइट। नो वी कैन सी हमें क्या क्या चाहिए फार्मूला के लिए, एल, राइट। फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास। अब ये किस तरह हमें फाइंड करना है उसके लिए भी एक स्टार्टिंग में दे रखा था, मैं देख देता हूँ आपको, राइट। इसकी यहाँ पे दिया, राइट, जहाँ पे एल का मतलब है लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियम क्लास, राइट। जो हमने क्लास जो लिया, राइट, 800 to 1000 जो क्लास लिया था उसका लोअर पॉइंट लेना है, राइट। तो मतलब वहाँ पे 800 एल होगा, लोअर पॉइंट ऑफ द मीडियम क्लास। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास पायर ऑफ मीडियम क्लास, मतलब पायर मतलब प्रीवियस क्लास, राइट। अब यहाँ पे प्रीवियस भी समझ के चल सकते हो। एफ कहाँ से लेना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ से लेना है। एंड क्लास लेंथ ऑफ द मीडियम क्लास, जो मीडियम क्लास हमने लिया उसका क्लास लेंथ क्या है वो हमें एज ए सी यहाँ पे कंसीडर करना है, राइट। नो अब हमें आइडिया आ जाएगा कहाँ क्या लेना है, राइट, कहाँ से क्या लेना है। जैसे हमने 800 to 1000 क्लास मीडियम क्लास ले लिया, राइट। हमने यहाँ पे ये हमने चूज़ करा। आप यहाँ पे पेंसिल से राउंड भी कर सकते हो अगर आपको याद रहे, राइट। अब इसका, राइट, आप तो आपको एल मिल जाएगा, राइट। एल वहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में, तो हमें एल लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द मीडियम क्लास, तो एल हमें मिल गया 800। नो सी एफ के लिए था प्रीवियस ऑफ द मीडियम क्लास, राइट। तो हमें सी एफ वाली लाइन ये है, राइट, हमारा ये मीडियम क्लास है, राइट।
इसका प्रीवियस मतलब 32, इसका प्रीवियस मतलब 32, तो हम तो यहाँ पे 32 ले लेंगे, राइट। फ्रिक्वेंसी हमें सेम क्लास लेना है, तो सेम जो हमारा ये क्लास, राइट। अब हो सकता है यहाँ पे इसे राउंड कर दें, राइट, तो आपको याद रहेगा। तो हमें प्रेजेंट क्लास से लेना है, तो फ्रिक्वेंसी की लाइन ये है, तो हमने 25 लिया, राइट। कल सी एफ हमें पीछे क्लास से लेना है, बट जो फ्रिक्वेंसी हमें सेम लाइन से ही लेना है, राइट। सेम लाइन से हमने ले लिया। नाउ सी डिफरेंस कितने हैं 800,000 के बीच में, 200 का डिफरेंस है, हमें सी मिल गया, राइट। सेम हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे 8 है, राइट। एल जो हमारे पास 800 है, राइट। 37 जो हमारा नंबर्स आया था, सॉरी 30 n/2 हमारे पास जो आया था n/2, ये वाला n/2 जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया था, हमने यहाँ पे रख दिया है। माइनस सी एफ जो हमें सी एफ लिया 32 प्रीवियस ऑफ द मीडियम क्लास, राइट, इन सी एफ ओनली, राइट। फिर हमारे पास सी भी 200 मिल गया, फिर एफ हमने फाइंड किया, सेम हमने इसको सॉल्व किया। 37 minus 32 5.5 अपन 32 इंटू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अपन 25 में आ गया। हमने सॉल्व किया तो 844 द मीडियम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द पेट्रोल दिस फैमिली इज़ 844, राइट। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे, राइट। नाउ इलस्ट्रेशन 24, the level of the air pollution in ppm in a city of a different day is as follow. Find the medium level of the population, right। हमें लेवल ऑफ द पॉपुलेशन दिया है और नंबर ऑफ द डे दिया है, राइट। फाइंड द मीडियम लेवल ऑफ द पॉपुलेशन, तो हमें लेवल ऑफ द पॉपुलेशन दिया है ppm के अंदर 250 एन अबो, 270 एन अबो, राइट, 290 एन अबो, राइट। मतलब 250 एन अबो मतलब 270 269 तक इसमें आ जाएगा, 269 तक जो भी नंबर है इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। 270 से लेके 289 तक इसमें नंबर आएगा, इसका एक नंबर पीछे छोड़ा, राइट। हमें नंबर ऑफ डे रखा है जो हम फ्रिक्वेंसी से कंसिडर कर देंगे, राइट। हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, राइट। तो 150 आया। सेम अगर हमें कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए हम मीडियम क्लास फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करते थे, तो 150 डिवाइड बाई 2, तो 75 ऑब्जर्वेशन। अब 75 ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, तो 74 से बड़ा है 75, तो 75 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, राइट। तो 74 ऑब्जर्वेशन तक इसमें आते हैं, 73 होता है इसमें आता है, पर 74 नहीं है 75 है, तो 75 ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। तो 75 ऑब्जर्वेशन में आ गया, तो इसके जो क्लास है वो 310 तो 320 है, तो इसको आप ऐसे पेंसिल से राउंड कर लें, राइट। अब यहाँ पे सी एफ क्या होगा, हम प्रीवियस ऑफ द मीडियम क्लास लेते हैं, तो 75 सी एफ होगा। हमारा फ्रिक्वेंसी कितना होगा, तो 35 होगा। क्लास लेंथ कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 310 से लेकर 320 मतलब 10 का डिफरेंस है, तो हमारे पास सी है 10 होगा, राइट। तो आपके यहाँ दिख जाएगा, राइट। सी एफ हमारा 74 हुआ, राइट। सी एफ हमारा 24 हुआ इस क्लास के पीछे की क्लास, और फ्रिक्वेंसी हमारा 35 है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास जो हमने क्लास सेलेक्ट किया उसके लोअर पॉइंट, तो लोअर पॉइंट 310 है, राइट। तो 310 हमने ले लिया, सेम हमने फॉर्मूला में अप्लाई किया और हमारे पास 310.29 आंसर आया, राइट। ppm है कैडिंग। तो इस तरह आप ये कर सकते हो, आपको इसमें भी फॉर्मूला को लर्न करना है, राइट। तो ये भी इजी था। नाउ न्यू टॉपिक इज क्वार्टाइल, राइट, एंड परसेंटाइल, राइट। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, राइट। फार्मूला में दे रखा है यहाँ पे, एंड पेज नंबर इसका जो है वो 91 है, 91 को आराम से आके देख सकते हैं। उसमें यहाँ पे भी क्लासीफाई किया है, राइट, रो डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। रो डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, एंड जब कंटिन्यूस हो तो फार्मूला चेंज होगा, राइट। जब कंटिन्यूस हो तो फार्मूला चेंज होगा। रो डेटा और डिस्क्रीट डेटा
राइट। तो दो डेटा और डिस्क्रीट डेटा के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। राइट। तो दो डेटा के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। क्वार्टाइल के लिए एंड डिसाइल के लिए ये है एंड परसेंटाइल के लिए है। बट जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी हो हमारे पास, राइट, तो उसके लिए भी अलग है फॉर्मूला, राइट, सेम, राइट। तो ये सब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 25, राइट। 25 के इलस्ट्रेशन देंगे। 25 फाइन Q1, T7 and P14, right? The following data showing the run scored by a batsman in his 20 inning, right? 20 इनिंग के रन दिए हुए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल पहला मैच खेला तो 32 रन बनाया, दूसरा उसने मैच खेला तो 28 बनाया, राइट। तो इस तरह 20 मैच के यानी 20 इनिंग के मैच दिए हुए हैं, उसको हमने असेंडिंग में अरेंज कर लिया, राइट। तो हमारे पास एन जो है 20 हो जाएगा, राइट, एन 20 हो जाएगा। और सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये डिस्क्रीट डेटा है, अनग्रुप डेटा है या कंटिन्यूस, राइट। अगर ये डिस्क्रीट है या अनग्रुप डेटा है तो हम सिर्फ जो फर्स्ट फार्मूला था ये वाला यूज़ करेंगे, राइट, डिस्क्रीट और रो डेटा के लिए, राइट। तो डिस्क्रीट और रो डेटा में फ़र्क हमें पता करने के लिए हमें सेम जब जो क्लासेस में दिए हो, राइट, फॉर एग्जांपल 10 to 10, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे नंबर दिए हो तो क्लास में मतलब कंटिन्यूस में आएगा, तो वो हमें कंटिन्यूस में कहलाएंगे, राइट। तो कंटिन्यूस का अलग है और ये जब नॉर्मल ऐसा डेटा लिखा हो तो वो डिस्क्रीट डेटा है, तो ये डिस्क्रीट डेटा है, हम इससे पकड़ चलेंगे, राइट। अगर ये कंटिन्यूस हम होता तो नंबर्स दिए होता, राइट। फॉर एग्जांपल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, राइट, 10 20 या 20 10 20 30 या 30 40, राइट। इस तरह टेबल में हमें दिया जाता है, राइट। तो हमने इसको असेंडिंग कर दिया और ये डिस्क्रीट डेटा है, राइट। तो डिस्क्रीट के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला n-1/4 का ऊपर दिया था, हमने वो कर लिया, सॉरी n+1/4, राइट, हमने दिया था। तो n हमारे पास 20 है प्लस 1/4, ये जो है फॉर्मूला में ही, राइट। तो 5.25 ऑब्जर्वेशन आया, राइट। 5.25 ऑब्जर्वेशन मतलब 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 5th जो ऑब्जर्वेशन है, राइट, 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5th, मतलब 28 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, राइट। हमने 0.25 जो था वो 6 ऑब्जर्वेशन का था, उसको हमने इसमें प्लस कर दिया, मतलब 28 प्लस 0.25, तो 28 प्लस 0.25, 28 हमारा 5th ऑब्जर्वेशन था, उसमें 0.25 जो ऊपर से हुआ था प्लस उसको हमने प्लस कर दिया, राइट। तो हमारा Q1 आ गया, राइट, Q1 आ गया। नाउ वी कैन फाइंड ए D7, तो वैल्यू ऑफ D7 तो n+1, ये भी हमें ऊपर से मिल जाएगा, राइट। बस हमें अगर D3 बोला था हमें 3 पुट रखना है, अगर D5 बोला था 5 रखना है, राइट। तो 20 हमारा n था, n 20 + 1/10 है, राइट, राइट। तो 21/10 था, हम कुछ 2.1 आएगा, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 40.7 ऑब्जर्वेशन, मतलब 14th ऑब्जर्वेशन और 0.7 जो बचा वो उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 15th ऑब्जर्वेशन में से हम लेंगे, राइट। तो हमारा 14th ऑब्जर्वेशन हम निकालेंगे यहाँ से। 14th ऑब्जर्वेशन कौन सा हमारा, तो हम ऐसे काउंट करेंगे कौन सा 14th ऑब्जर्वेशन है। तो 14th ऑब्जर्वेशन है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 62 हमारा 14th ऑब्जर्वेशन है, ये तो 62 लिया एंड प्लस 0.7 जो 15th ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, या हमें ऐसे डायरेक्टली प्लस कर लेंगे, राइट। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें 0.7 हमें इसमें प्लस कर देना, राइट। तो हमारा Q7 भी आ जाएगा, राइट। इस तरह
अब क्या बचा, P40, P40 राइट। सेम हमने ये जो चीज़ है 100 वो फार्मूला से लिया है, n+1/100 इंटू 40 राइट। तो P40 फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ P40 20 + 1 21/100 राइट इंटू 40 करा तो कुछ 8.4 आया, मतलब 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 9th ऑब्जर्वेशन 0.4 लेना है। तो 8 ऑब्जर्वेशन में ऊपर से हम निकालेंगे तो 32 आएगा, प्लस 0.4 हमें इसमें ऐड करना है, तो 0.4 हमें ऐड करना है, 0.4 राइट। और 40 - 32, तो 40 - 32 8 हुआ, तो 8 जो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.2 होगा राइट। उसके ऊपर का जो डेटा था यहाँ पे, जैसे 63 - 62 तो 1 बचता, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से तो 0.7 ही बचेगा। सेम यहाँ पे भी 1 बचता तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो 0.25 बचेगा। बट यहाँ पे 8 बचा, तो 8 मल्टीप्लाई हुआ 0.4 से, तो जो वैल्यू हुई 3.2 तो 0.2 प्लस करेंगे 35 में, सॉरी 32 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 35.2 राइट। तो हमने Q1 D7 P40 हमने फाइंड कर लिया राइट। अब आगे के सब में क्या होगा, कभी पूछा Q3 बोलो राइट, कभी D8 बोलेगा राइट, तो D8 में हमें 7 जहाँ पे पुट किया था हमने वहाँ पे 8 पुट करना पड़ेगा, या कभी P30 P40 या P16 या कोई भी नंबर पूछे तो हमें जब हमें 40 इनपुट किया वहाँ पे हमें वो नंबर पुट करना होगा राइट। सेम हम इलस्ट्रेशन 26 देखते हैं राइट। इलस्ट्रेशन 26, द फॉलोइंग डेटा रिफर्ड टू द मिल्क क्वांटिटी in 90 bag filled by machine is an dairy right. Now number of bag 5 21 33 right, milk contain millimeter right। तो 485 से लेके 490 मिलीमीटर के बीच में 5 बैग्स हैं, 490 या 495 के बैग के बीच में, बैग मिलीमीटर के बीच में 21 बैग है राइट। इस तरह डेटा दे रखा है। सेम हमें क्लास, अब यहाँ पे हमारा जो है ये सबसे पहले हम फाइंड करना है डिस्क्रीट है, अनग्रुप है, सॉरी अनग्रुप और डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है राइट। तो यहाँ पे टेबल दे रखा है नंबर्स लेकिन क्लास है, तो हम इसको कंटिन्यूस कहेंगे राइट। कंटिन्यूस का फॉर्मूला अलग था राइट, कंटिन्यूस का फॉर्मूला अलग था। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, D3 D2 P55 राइट, और यहाँ का फॉर्मूला भी अलग है right? तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली राइट। अब सेम फॉर क्वार्टाइल फर्स्ट क्या पूछा था, Q3 राइट, Q3 तो Q3 के लिए क्लास ऑफ 3 n/4 राइट, n/4 ऑब्जर्वेशन। तो क्लास ऑफ 3 90 हमारे पास नंबर्स थे 90/4 राइट ऑब्जर्वेशन, जो भी आया उसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 67.5 ऑब्जर्वेशन, मतलब 67th ऑब्जर्वेशन, और जो बचे 0.5 उसको हमें 68 ऑब्जर्वेशन से लेना है राइट। बट ये चीज़ जो है क्लास लेंथ है, तो हम जैसे पहले करते थे ये फाइंड करने के लिए हम वो करेंगे राइट। तो अभी 67th ऑब्जर्वेशन या 68 ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में आता है राइट। 67 ऑब्जर्वेशन या 68 ऑब्जर्वेशन 59 से ऊपर है, 67 68 59 से ऊपर है, मतलब ये वाली क्लास में है राइट। तो इसको आप टिक कर लें। टिक करने के बाद हमें लोअर क्लास ऑफ दी मीडियम क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है, CF फाइंड करना है जो हमारा प्रीवियस क्लास का होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फ्रीक्वेंसी हमारा 23 है राइट। तो हमें पहले भी कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा राइट। तो लोअर क्लास का आपको मिल गया L, CF भी हमने फाइंड किया 59 राइट, हमने ये क्लास टिक किया था, इसका प्रीवियस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 59 है, एंड F हमारे पास 23 आ गया। और क्लास लेंथ हमारे इन दोनों के बीच में क्लास लेंथ फाइंड करनी है 5 राइट। तो इस तरह हमें डेटा पुट करना है इसके अंदर। जो फार्मूला पहले सेम टू सेम फार्मूला है, बस फार्मूला जो होगा इसमें चेंजेस होंगे राइट।
अगर ग्रुप डेटा है तो एक n+1 कुछ अपन 4 था, अगर कंटिन्यूस में है तो सिर्फ n+4 होगा, राइट। तो इसमें ध्यान दें, आप फॉर्मूला याद करें, ठीक। तो उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमारा जो आंसर है वो 501.85 आ जाएगा, राइट। मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसको अच्छे से मैंने बता दिया है। इसमें एल क्या है, राइट, सी एफ क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, राइट। बट अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे 3 दिया है, राइट, यहाँ पे 3 दिया है। क्यों 3 दिया है? क्योंकि जो यहाँ पे था वही आपको लेना है। Q3 फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे 3 रखना जरूरी, राइट। ऊपर हमने सेम यूज़ किया था पर वहाँ पे कुछ नहीं था, राइट। आपको मीडियम फाइंड करना था, मीडियम का कोई नंबर नहीं था। बट जब भी Q3 अगर Q5 फाइंड करना था तो 5 रखते हैं, 5 रखते हैं। Q10 फाइंड करना था, यहाँ पर 10, जो भी मतलब नंबर्स फाइंड करना है, Q1 2 3 जो भी फाइंड करना है आपको यहाँ नंबर पुट करना पड़ेगा, राइट। सेम डी फाइंड करने के लिए हम जो डी फाइंड करने के लिए अगर डिस्क्रीट होता तो n+1/10 होता, पर नहीं, राइट। यहाँ पे D2 है, क्लास ऑफ D2 लिया है, n+1 हमारे पास n90 है, n/10 n मल्टीप्लाई बाई 2, तो 18 ऑब्जर्वेशन है, राइट। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हमें 18 ऑब्जर्वेशन हम निकाल लेंगे ऊपर से। 18th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा? 18th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा? तो 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है मतलब 26 में आएगा, तो राइट। तो इसको हम नोट कर लेंगे, 49 to 495 का ये वाला हम क्लास नोट कर लेंगे, राइट। अभी हमने क्लास नोट कर लिया, उसके बाद हम इसका भी सब फाइंड करेंगे। तो उसके जो क्लास लेंथ था उसका सब लोअर बाउंड्री पॉइंट 490 है। सी एफ मतलब प्रीवियस क्लास का जो सी एफ है 5 है। फ्रिक्वेंसी सेम क्लास से हमें लेना है, फ्रिक्वेंसी में से 21, क्लास लेंथ 5 है, राइट। सेम हमने पुट किया और 2 हमने यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। D2 फाइंड करना है, डी जो भी नंबर्स होगा वो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। तो हम फाइंड करेंगे तो हमारा नंबर्स आ जाएगा। सेम P50% फाइंड करने के लिए हमें 100 लेते थे नीचे, पर +1 होता था अगर ये डिस्क्रीट होता, बट कंटिन्यूस होता है 1 निकाल दिया, नहीं ये फ़र्क है। ऊपर आप टेबल में आके एक बार डिफरेंसेस देख लेना, जो टेबल में था पहले दिखाया था, राइट। 55 हमने यहाँ रखा, तो 49th ऑब्जर्वेशन बाय 49.5th ऑब्जर्वेशन आया। सेम 49th ऑब्जर्वेशन हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे किस टेबल में आता है, किस क्लास में आ रहा है, उस क्लास को हम पेंसिल से टिक कर देंगे। उसके बाद उसका लोअर पॉइंट, उस क्लास का लोअर पॉइंट निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, सी एफ के लाइन से प्रीवियस ईयर का निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी लाइन के इन सेम क्लास सेम लाइन से निकालेंगे, और क्लास लेंथ क्या है वो हम फाइंड करेंगे। सेम हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो। थोड़ा इजी है पर थोड़ा हार्ड है, पर फॉर्मूला आपको इजी याद रहेगा तो आपको इजी लगेगा, राइट। नाउ illustration 27 we have the following information from the survey of 100 customer of a bank on then their number of visit to the bank during a month, right. The number of visits and right? तो नंबर ऑफ विजिट, नंबर ऑफ कस्टमर दिए हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, 4 डेसाइल एंड 95%, राइट। तो जो भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, ये ग्रुप डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस, राइट। तो उसको भले ही टेबल में दिया है पर नंबर्स क्लास में नहीं दिया है, तो क्लास में नहीं दिया तो ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, राइट। ये डिस्क्रीट डेटा है और डिस्क्रीट डेटा के लिए सिर्फ हमें नॉर्मल सी चीज़ फाइंड करनी थी, ऊपर हमने देखा, राइट। तो Q1 फाइंड करना है, राइट, क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल, तो Q1 फाइंड करना है n+1, राइट। n+1 हम यूज़ करते थे फॉर आवर डिस्क्रीट डेटा के लिए, तो n+1 101/4 25.25, राइट, ये फाइंड करना है, राइट। उसके बाद कोई हमें लोअर बाउंड्री पॉइंट या कोई ऐसा CF फाइंड नहीं करना है, क्योंकि हमें डिस्क्रीट डेटा, राइट, डिस्क्रीट डेटा में ऐसा कुछ फाइंड नहीं। अगर कंटिन्यूस डेटा होता फिर हम वो सब फाइंड करते हैं, राइट। CF फाइंड करना होता है, क्लास लेंथ फाइंड करना है, लोअर क्लास लेना होता है, राइट। पर डिस्क्रीट डेटा तो हमें कुछ नहीं करना है।
फिर 4 डिसेल, तो 4 डिसेल के लिए सेम हमें n+1 राइट, 100+1 इंटू 10 राइट, सेम हमने ये फाइंड किया। सेम 95 के लिए 100+1/100 राइट इंटू 90 राइट, तो 95 100+1/100 राइट, फिर 95 से इंटू करेंगे तो 95th ऑब्जर्वेशन एंड हियर इज अ वैल्यू 96 राइट, कुछ वैल्यू 96 0.5 जो है वैल्यू वो हमें लेना है। तो 95th ऑब्जर्वेशन एंड 0.95 जो है वो हमें इस वैल्यू से लेना है राइट, 96 ऑब्जर्वेशन लेना है। तो 95th ऑब्जर्वेशन क्या कौन सा था हमें वो देखना पड़ेगा। हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी राइट, जो फिर से हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 25th ऑब्जर्वेशन एंड 26th ऑब्जर्वेशन हैव अ वैल्यू 1 राइट, 25th ऑब्जर्वेशन एंड 26th ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू हमारा 1 है, तो हमारा वैल्यू Q1 इज़ अ 1 आया राइट, हमने ये नहीं देखा राइट, Q1 इज़ अ 1 आया राइट, सॉरी मिस्टेक हो गई राइट। उसके बाद हमने D4 फाइंड किया तो उसकी जो वैल्यू 14.4 ऑब्जर्वेशन आया राइट, 14th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 जो है 14 में ऑब्जर्वेशन से हम लेंगे राइट। तो 40 ऑब्जर्वेशन 41 ऑब्जर्वेशन किसके अंदर में आया, 40 एंड 41 जो है 2 के अंदर में आया राइट, 2 में आया। बट जो हमारा परसेंटाइल 95 है राइट, हमारे पास 95 एंड प्लस 95 ऑब्जर्वेशन राइट, हमें 95 ऑब्जर्वेशन एंड 96 ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो 95 ऑब्जर्वेशन हमारा जो है वो हमारे इसमें से आ जाएगा, 4th में से आ जाएगा, और जो 0 जो ऊपर का नंबर थोड़ा बड़ा है पॉइंट में वो इसमें चला जाएगा ठीक। तो इसीलिए हमने ये इस तरह कुछ अलग से कैलकुलेशन की है राइट। तो जो 95 ऑब्जर्वेशन है वो 4th के अंदर आ गया, 4th वैल्यू के अंदर आ गई, हमारी जो वैल्यू है 4th हो गई। एंड जो नेक्स्ट क्लास में से कुछ 0.95 चला गया वो, इसके लिए हम ये 5 - 4 करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई बाई 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 4.95 आ जाएगा राइट। अगर एक ही क्लास से होता तो ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता रेडी। तो आगे का कुछ इलस्ट्रेशन अब कर लगे राइट। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे अब 3.4 एक्सरसाइज है, उसको आपको जितने भी मैंने अभी तक करवाया है उसमें सब करना है राइट। ज़्यादा 6 क्वेश्चन है एंड ज़्यादातर रिपीटेड ही, ज़्यादातर मैंने जो इलस्ट्रेशन करा इससे मैचिंग ही है तो आप कर सकते हो राइट। यू कैन सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। Mode. We have earlier studied the meaning and the medium of the measures of central tendency. We shall now study mode, right? The value which get repeated maximum number of times, right? The value which get repeated maximum number of time, or the value occurring with the maximum frequency in the given data is called mode, right? जो value बार बार repeat हो रही है उसको हम मोड कहेंगे इन शॉर्ट। रेडी नो, मोड के भी फाइंड करेंगे दो चीज़ें हैं, एक तो रो डेटा या डिस्क्रीट डेटा के हिसाब से हम मोड फाइंड कर सकते हैं जो इजी है, एंड दूसरा कंटिन्यूस राइट। तो यहाँ कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं जो रो डेटा और डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम फाइंड करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूस। नाउ इलस्ट्रेशन 29, द नंबर ऑफ बुक्स परचेज बाय ईच ऑफ द 15% फ्रॉम अ बुक स्टोर एज फॉलो राइट। तो 15% का डेटा दे रखा है यहाँ पे राइट, जो उन्होंने परचेज़ किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन ने एक बुक परचेज़ की, दूसरे ने कुछ नहीं की, तीसरे ने 2 की राइट। इस तरह 15% की बुक्स परचेज के डेटा दे रखा है। नाउ फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द मीडियम ऑफ द नंबर ऑफ बुक परचेज्ड। तो वी कैन सी दैट अब फ्रॉम अबो टेबल हमने देख सकते हैं कि 2 the value of 2 is repeated 7 times right, the value of 2 is repeated 7 times। जैसे मैंने देखा कि ऊपर कहा था जो वैल्यू बार बार रिपीट होगी इसको हम मोड कैसे करें राइट। तो जो 2 है राइट
वो 7 बार रिपीट हुआ है, मतलब जो हमारा मोड होगा वो 2 होगा, राइट। जो वैल्यू फ्रिक्वेंसी में बार बार रिपीट हो उसको हम एज ए मोड पकड़े चलेंगे, राइट। सेम लेसन 13 में, राइट, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डिटेल रखा है एंड नंबर ऑफ डिफेक्ट एंड नंबर ऑफ सेट, राइट। 45 ऐसे हैं, जैसे 0 डिफेक्ट्स हैं, 22 ऐसे, सो एक डिफेक्ट निकलता है। एज इन्फेक्शन ऑफ द फ्रिक्वेंसी सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0 इज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, राइट। 0 जो नंबर है उसकी फ्रिक्वेंसी और 0 मैक्सिमम है, राइट। जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है उसको हम मोड समझ के चलेंगे, राइट। जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, राइट। जैसे ये नंबर्स दे रखे हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, जिस 0 की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है उसको हम मोड समझ के चलेंगे, तो मतलब मोड इज़ 0। इन द सेम वे 31, राइट। 31 के अंदर जो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है वो क्या है, 7 है, राइट। 7 जो हमारा है वो मैक्सिमम, तो इसका जो सॉरी the maximum frequency is 7, which is the frequency of observation 2 and 5, right. 2 and 5, here we can say that this distribution has two modes, राइट। मोड लिखने के लिए हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे, एम और छोटा ओ, राइट। उसका इस सिंबल का यूज़ करेंगे, राइट। एम मोड इज टू 2 एंड मोड इज टू 5, दो मोड ये फाइंड किया है। इन द सेम, राइट, हम 32 भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी, राइट। अब कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मोड फाइंड करेंगे, राइट, जो थोड़ा टफ है। न्यू फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कुछ चेंज अलग है, राइट। जहाँ पे मोड फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू सी, हमारा जो क्लास है, 2fm माइनस f1 माइनस f2, राइट। अब क्या चीज़ है वहाँ पे नीचे दे रखा है, एल मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द मॉडल क्लास, राइट। fm मतलब fm मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास पायर तो मॉडल क्लास है मतलब प्रीवियस क्लास, f2 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, राइट, सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग मतलब आगे का क्लास, सी मतलब हमारा क्लास लेंथ, राइट। तो इस तरह फाइंड करना है। नाउ एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 33, द फॉलोइंग टेबल इज गिवन आउटपुट ऑफ द वर्कर ऑन द फैक्ट्री, फाइंड द मॉडल आउट, मतलब हमें मोड फाइंड करना है इन शॉर्ट। तो हमें ये वैल्यू दे रखी है जो कंटिन्यूस में है, राइट, ना डिस्क्रीज में है ना और रो में है, कंटिन्यूस में है, राइट। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 48, हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 48 है, राइट। फ्रीक्वेंसी इज़ 48 मतलब कि कौन सी क्लास हम इस लेंगे, 190 या 200 जो क्लास है वो लेंगे, इसको हम राउंड कर देंगे, राइट। एंड द मॉडल क्लास इज़ 190 एंड 200, 190 एंड 200, तो इसको हम पेंसिल से राउंड कर देंगे क्योंकि हमारा ये मॉडल क्लास बनने वाला है। उसके बाद अब, राइट, नो एल हमारा 190 आएगा क्योंकि हमारा जो क्लास चूज़ किया उसका जो लोअर पॉइंट है 190 है। एफ एम के लिए हमें क्या कहा गया था, राइट। एफ एम के लिए कहा गया था जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो, राइट, जो हमारा फ्रिक्वेंसी है मोड का फ्रिक्वेंसी है उसको हम एफ एम ले लेंगे। F1 के लिए हमें कहा गया था कि जो पीछे क्लास है प्रीसीडिंग क्लास है जो हमने सिलेक्ट किया है उसी प्रीसीडिंग प्रीवियस क्लास है वो उसका हमें मतलब फ्रीक्वेंसी में से लेना है। F2 का मतलब आगे की क्लास, मतलब ये जो हमने क्लास सेलेक्ट किया उसके आगे क्लास का फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है, राइट। उसके बाद C हमारे पास 10 आ गया, राइट। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 48 है, 48 क्लियर है तो इसको ये वाला क्लास हमें चूज़ करेंगे, राइट। इसको हम राउंड कर देंगे कि हमें ये क्लास को लेकर चल रहा है। एंड द मॉडल क्लास इज़ 190 200, तो हमारा जो 192 है ना हमारा मॉडल क्लास बनेगा, राइट। मॉडल क्लास का हमें एल लेना है मतलब हमें 190 लेना है कि हमें एज ए लोअर बाउंड्री पॉइंट नहीं है। FM मतलब सेम मॉडल क्लास से हमें फ्रिक्वेंसी लेनी 48। F1 मतलब प्रीवियस, F2 मतलब सक्सेड है मतलब आगे क्लास, F1 मतलब पीछे क्लास लेना है
F2 मतलब आगे क्लास लेना, राइट। तो ये हमें आपको याद है, राइट। C मतलब जो डिफ्रेंसिएशन दोनों के बीच में, क्लास के बीच में हम लेना। सेम हमें फार्मूला में अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। फार्मूला हम अप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया, रेडी। तो इस तरह आपको फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस में भी मोड फाइंड के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, राइट। 34 ना 34 में भी जो हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी वो 20 है, मतलब हम इसको ऐसे राउंड कर लेंगे कि हमारा ये मॉडल क्लास बनेगा, राइट। 12 एंड 15, तो सेम जो हमारा एल है वो 15 इंक्लूसिव, राइट। हमें इंक्लूसिव को बोला है यहाँ पे, 2 मिनट। This is an inclusive types of frequency distribution. Hence, we'll take the boundary point of this class as a 11.5, 15.5, right? तो हमारा जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है वो 11.5 आ गया। एफ एम मतलब जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है, राइट। कौन सा क्लास सेलेक्ट किया था? 15 और 15, राइट। तो ये वाला 20। F1 मतलब पिछले वाला 16 मतलब प्रीवियस ईयर क्लास फ्रिक्वेंसी। F2 मतलब उसके आगे के क्लास का फ्रिक्वेंसी, राइट। तो हमें सब मिल जाएंगे डेटा, हमें सभी डेटा मिल गया, उससे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। Our new topic is graphical method. The commonly used formula for this mode, right? Commonly used for mode cannot be used in continuous frequency, right? In a continuous frequency distribution having class with unequal length, the mode can be found graphical and continuous frequency distribution having class with equal and unequal length, right? तो ग्राफिकल मैप से किस तरह फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे वो देखेंगे, राइट। तो ये फार्मूला यूज़ किया है, राइट, जो पेज नंबर 101 पे है। तो ये इलस्ट्रेशन डेटा दिया हुआ है, राइट। प्रॉफिट दिया रखा है 1000 में, एंड नंबर ऑफ द कंपनी मतलब 20,000 प्रॉफिट से 40,000 प्रॉफिट के अंदर 2 कंपनी आती है, राइट। इस तरह का दे रखा है। इसको हम किस तरह ग्राफ हिस्टोग्राम, राइट, हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलो, राइट। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ द कंपनी ले लिया हमने, नंबर ऑफ द कंपनी, फ्रीक्वेंसी हमने ले लिया, नंबर ऑफ द कंपनी वाई एक्सिस पे, राइट। एंड उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स है, क्लास है 20 to 40, 40 to 60, तो हमने यहाँ पे ले लिया, राइट। ऐसा नंबर्स लेना है, ऐसा डिफरेंस लेना है कि जो हमें एटलीस्ट इतने लाइन में आ जाए, राइट। अगर ज़्यादा नंबर्स बड़े होते हैं 1 240 300 तक होते तो हम 20 डिफरेंस लेते हैं। अगर 60 तक ही होते टेबल मतलब, तो हम 5 का डिफरेंस लेते तो हमारा यहाँ तक 60 आ जाता। तो इतने में कितना एडजस्ट है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो 10 का डिफरेंस लिया है, राइट। अब हमें फर्स्ट जो क्लास है वो हमारा 20 से 40 है, तो 20 से 40 ये रहा 20 एंड 40। कहाँ तक जाना है? 2 फ्रीक्वेंसी तक जाना है, राइट। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, राइट। फ्रीक्वेंसी हमें 2 मिल गया। सेम हमें 40 to 60, 40 to 60, तो सेम सब क्लास का लेंगे, राइट। 60 to 80, राइट, सॉरी 50 to 60 जो हमारा जितना भी था 12 पॉइंट जो भी है 13, राइट, 13 है, तो हमने 13 का लिया, मतलब 12 और 14 के बीच में 13। सेम उसके बाद हमारा 60 to 80 22 है, 60 to 80 22, राइट, 22 में आ गया। 60 to 80 हमारा 22 में आ गया। सेम हमारा इसी तरह 80 to 90, 100 to 120 ले लेंगे। उसके बाद जो फाइंड करने की चीज़ है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, राइट, जैसे हम मोड फाइंड के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर देते हैं, राइट, बड़ी फाइन फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। अब बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए हमें इसमें बीच का फाइंड करना है। 60 to 80 की हमें क्लास ये पता लगे हमें कि ये क्लास बड़ी मोड है, राइट। 60 to 80 जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। अब इसके अंदर हमें फाइंड करना है, राइट, तो इस तरह फाइंड करते थे हम।
हम स्केल का यूज़ करेंगे। नॉर्मली सभी स्केल से हमें यूज़ करके बनाना है, तभी अब परफेक्ट बनेगा। तो हमें नंबर देना है CD, AB नंबर देना है, राइट, और EF नंबर देना है, जो भी आप नंबर दे सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ स्केल यहाँ से करनी, ड्रॉ यहाँ तक करनी है, यहाँ से स्केल ड्रॉ करनी है, यहाँ तक स्केल ड्रॉ करनी है, राइट। जो बीच का सेंटर है उसका हमें कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमें देना है, राइट। तो यहाँ पे जो भी है वो क्या आएगा, 68,000, राइट। तो यहाँ पे 68,000 है, मतलब सॉरी इधर इधर नहीं करना है, सॉरी यहाँ से इधर करना है, राइट। तो पी की जो वैल्यू है आपको स्केल रख के देखना है कि जो पॉइंट किसकी मतलब कहाँ पे जा रहा है, राइट। तो 70 के जस्ट थोड़ा पीछे, राइट। तो 70 जस्ट थोड़ा पीछे है। तो अगर आप ग्राफ पेपर में करोगे तो ये लाइन कहाँ आ रही है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो आपको ग्राफ पेपर करोगे तो कुछ आपको 68 मतलब 70 के पीछे मतलब 68, तो 68,000 जो है हमारा मोड ऑफ प्रॉफिट है। तो इस तरह आपको ग्राफ का यूज़ करना है गाइडिंग